नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। बाढ़ प्रभावित 3.2 लाख परिवारों के खाते में भेजे गए रुपए नीतीश सरकार ने किया ट्रांसफर। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ प्रभावित लाखों परिवारों के खातों में 225.25 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। यह राशि आनुग्रहिक राहत के रूप में दी गई है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किसानों को फसल क्षति की राशि दीपावली से पहले अवश्य उपलब्ध करा दें। बाढ़ के चलते 16 क्षेत्रों में फसल को नुकसान हुआ है। अब बालू तस्करों का बचना मुश्किल, सरकार ने कर दी टाइट व्यवस्था। दोस्तों, बिहार सरकार ने बालू के अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए कड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के तहत हर जिले में कंट्रोल एंड कमांड सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, जहां सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों के माध्यम से बालू घाटों पर खनन और ढुलाई की निगरानी की जाएगी। इसके अलावा अवैध खनन और ढुलाई के खिलाफ छापेमारी भी बढ़ाई जाएगी। सभी स्कूलों में 30 तक करना होगा आधार अपडेट, शिक्षा विभाग का आदेश। दोस्तों, शिक्षा विभाग ने स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों की जानकारी इस शिक्षा कोश पोर्टल पर अपडेट कराने की जिम्मेदारी जिला शिक्षा कार्यालय को सौंपी है। विभाग से मिले निर्देश के बाद जिला शिक्षा कार्यालय ने जिले में स्थित सभी स्कूलों को 30 अक्टूबर तक कक्षा 1 से 12वीं तक में नामांकित बच्चों का आधार इस शिक्षा कोश पोर्टल पर अपडेट करने का निर्देश दिया है। दिसंबर तक पूरे हो जाएंगे 2 लाख शहरी आवास। फेज 2 की गाइडलाइन पर चल रहा काम। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बिहार में पहले चरण में 2 लाख शहरी आवासों का निर्माण इस साल दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। नगर विकास एवं आवास विभाग ने इस बाबत लंबित योजनाओं को जल्द पूरा करने का निर्देश जारी किया है। विभाग के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में सबके लिए आवास मद में कुल 2103 करोड़ की राशि का प्राविधान किया गया है। बिहार में बिना मान्यता के चल रहे 37,000 से अधिक स्कूल, रिपोर्ट का दावा। दोस्तों, हिंदुस्तान के अनुसार बिहार में 37,000 से अधिक निजी स्कूल बिना मान्यता के चल रहे हैं। बकौल रिपोर्ट्स, प्रदेश में मान्यता के लिए 49,702 निजी स्कूलों ने संबंधित पोर्टल पर आवेदन किया था, जिनमें से 11,995 को ही मान्यता मिली। वहीं मान्यता प्राप्त 11,995 स्कूलों में से 5,562 ने ही सरकारी पोर्टल पर उपलब्ध सीट की जानकारी दी है। पटना के 31 स्कूल आधुनिक सुविधाओं से होंगे लैस, मिलेगी बेहतरीन सुविधाएं। दोस्तों, पटना जिले के 31 स्कूल चकाचक होंगे। ये स्कूल पीएम श्री योजना के तहत बेहतर बनाए जाएंगे। योजना के तहत जिले के प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्कूलों को राष्ट्रीय स्तर का स्कूल बनाने के लिए जिले से 31 स्कूलों का चयन हुआ है। जिला शिक्षा कार्यालय की ओर से चयनित 193 स्कूलों की सूची तैयार कर बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को सौंपी गई थी, जिसमें 31 स्कूलों को पीएम श्री का दर्जा देने के लिए चयनित किया गया है। जमीन सर्वे के बीच नीतीश सरकार का अहम फैसला, 21 जिलों में होने जा रहा बड़ा काम। दोस्तों, बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने ऑनलाइन सेवाओं में हो रही देरी की जांच के लिए मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों को अंचल एवं जिला कार्यालयों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया है। जांच में विशेष भूमि सर्वेक्षण, ऑनलाइन दाखिल आपत्ति खारिज, भू लगान परिमार्जन, भूमि हस्तांतरण, बंदोबस्ती जल निकाय उच्च न्यायालय में लंबित वाद एवं ई मापी जैसी सेवाओं की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। त्योहारों में अब घर जाना आसान, रेलवे ने चलाई करीब 3,000 ट्रेनें। दोस्तों, त्योहारों के मौसम में घर जाने वालों के लिए रेलवे ने बड़ी राहत दी है। यात्रियों को परेशानी को देखते हुए रेलवे अलग अलग रूटों पर विशेष ट्रेनें चला रहा है। पिछले साल की तुलना में इस साल 1862 अधिक त्योहार विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं, ताकि यात्रियों को सफर करने के लिए दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इनमें भी सबसे ज्यादा ट्रेनें बिहार यूपी की हैं। पटना से बेतिया का सफर होगा सुपरफास्ट, 2 घंटे में तय होगी दूरी। दोस्तों, पश्चिम चंपारण के लोगों के लिए खुशखबरी है। बेतिया पटना 4 लेन हाईवे की परियोजना जल्द ही शुरू होने जा रही है, जो चंपारण के लोगों के लिए बड़ी सौगात साबित होगी। इस हाईवे के बन जाने से बेतिया से पटना की यात्रा का समय घटकर मात्र 2 से 3 घंटे रह जाएगा। पहले इस दूरी को तय करने में 5 से 6 घंटे का समय लगता था, लेकिन अब हाईवे बन जाने से यात्रा आसान और कम समय में पूरी हो जाएगी। स्मार्ट मीटर को लेकर आया एक और निर्देश, बिजली कंपनी ने सीनियर अधिकारियों को बढ़ा दिया काम। दोस्तों, बिहार में बिजली कंपनी ने वरीय प्रबंधकों को स्मार्ट प्रीपेड मीटर के उपभोक्ताओं को कंज्यूमर ऐप इंस्टॉल करने और इसके इस्तेमाल का प्रशिक्षण देने का टास्क दिया है। इसके लिए उन्हें व्यापक प्रशिक्षण दिया गया है। वे अब अपने अंचलों में कनीय अधिकारियों को भी प्रशिक्षित करेंगे। उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान और उनकी समस्याओं को सुनना भी उनकी जिम्मेदारी होगी।
बिहार में डेंगू का कहर जारी, पटना में मिले 83 नए मरीज। दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना में आज 83 और राज्य में 154 डेंगू के नए मरीज मिले हैं। पूरे राज्य की बात करें तो अब तक डेंगू से 4416 और पटना में 2267 लोग पीड़ित हो चुके हैं। डेंगू से पटना में अब तक 5 और राज्य में 12 मरीजों की हो चुकी है। पटना में मिले नए मरीजों में 27 पाटलिपुत्र, 10 बांकीपुर, 5 अजीमाबाद, 9 कंकड़बाग के हैं। बिहार में गाड़ियों की रफ्तार पर दिसंबर से लगेगा ब्रेक, स्पीड लिमिट क्रॉस करने पर होगी कार्रवाई। दोस्तों, बिहार के विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग, राजकीय उच्च मार्ग समेत पथ निर्माण एवं नगर निकाय के अंतर्गत आने वाली सड़कों पर चल रही तेज रफ्तार की गाड़ियों पर दिसंबर से ब्रेक लग जाएगा। परिवहन विभाग ने अधिकतम गति तय करने के लिए जिस कमेटी का गठन किया है, उस कमेटी की रिपोर्ट अगले माह अंत तक आने की संभावना है। पूर्वी चंपारण के दर्जनों गांवों की हो गई चांदी जर्जर एनएच सड़कों का होने जा रहा निर्माण। दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्ग से धनगढ़वा तक जाने वाली सड़क निर्माण की स्वीकृति मिल गई है। यह सड़क 10.1 किलोमीटर लंबी और 12 फीट 4 इंच चौड़ी होगी, जिसका निर्माण 10.76 करोड़ रुपए की लागत से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 3 के तहत होगा। इससे दर्जनों गांव के लोगों को आवागमन सुगम होगा और जर्जर सड़क की समस्या से मुक्ति मिलेगी। छठ में चलेगी स्पेशल वंदे भारत एक्सप्रेस। इतनी देर में दिल्ली से पटना की पूरी होगी यात्रा। दोस्तों, पटना और इसके आसपास के जिलों के यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। रेलवे ने यहां पर रहने वाले लोगों के लिए छठ में स्पेशल वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। छठ में दिल्ली से पटना या इसके आसपास रहने वाले लोगों के लिए यह एक बड़ी खुशखबरी वाली खबर है। वंदे भारत एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन दिल्ली से पटना तक का सफर 11 घंटे 35 मिनट में पूरा करेगी। आ गई खुशखबरी, अब सरकार शौचालय बनाने के लिए दे रही है 12,000 रुपए। दोस्तों, केंद्र सरकार हर तरह से प्रयास करती है कि लोगों को किस प्रकार से मदद के लिए कई प्रकार की योजनाएं लाती है ताकि उन्हें मदद किया जा सके। स्वच्छ भारत मिशन योजना को लेकर केंद्र सरकार के द्वारा पूरे भारत में चला रही है। इसके माध्यम से भारत के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में शौचालय ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया भी शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार के द्वारा जो गरीब वर्ग के लोग हैं, उनको इस योजना के तहत 12,000 रुपए दिया जाए ताकि वह अपना शौचालय बना सके। वह भी 2 किश्तियों में केंद्र सरकार के द्वारा आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। वैसे केंद्र सरकार के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2014 में बीजेपी सरकार यानी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनते ही इसकी घोषणा की गई थी, जिसके माध्यम से चाहे ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों के लिए हो या शहरों में रहने वाले लोगों के लिए इस योजना के तहत उन्हें सरकार शौचालय बनाने के लिए 12,000 रुपए उनके बैंक अकाउंट में भेज दिया जाएगा, ऐसी घोषणा की गई थी। आपको बता दें, यह 12,000 रुपए जिन्होंने आवेदन किया है उन्हें 2 किश्तियों में उनके बैंक में भेजे जाएंगे। 6,000 रुपए के रूप में मिलेगा। शौचालय ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2024 का मुख्य उद्देश्य स्वच्छ भारत मिशन के तहत भारत के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शौचालय निर्माण को प्रोत्साहित करना और खुले में शौच को समाप्त करना है। इसका उद्देश्य लोगों को स्वच्छता के महत्व के प्रति जागरूक करना और हर घर में शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराना है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शौचालय निर्माण को बढ़ावा देकर खुले में शौच को पूरी तरह समाप्त करना, लोगों को स्वच्छता की आदतें अपनाने के लिए प्रेरित करना और स्वच्छता को जीवन का हिस्सा बनाना, बेहतर स्वच्छता से बीमारियों की रोकथाम और लोगों के स्वास्थ्य में सुधार करना, महिलाओं के लिए सुरक्षित और निजी शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराना ताकि उनकी गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। गरीब और वंचित वर्ग को शौचालय निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना ताकि वे अपने घरों में शौचालय बना सके। इस योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा 12,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो 2 किश्तों में लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर की जाती है, जिससे लोग अपने घरों में शौचालय का निर्माण कर सकें। बता दें कि यदि आप शौचालय योजना का लाभ उठाना चाहते हो, उसके लिए भारत का निवासी होना अनिवार्य है। यदि आपके घर में शौचालय नहीं है, तभी इस योजना का लाभ आपको मिलेगा। भारत के निवासी के साथ यदि आप मजदूर हो या गरीबी रेखा से नीचे आते हो, उनको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। जिनकी आमदनी कम हो, उनको ही इस योजना का लाभ मिलेगा। यदि आपके पास ऊपर बताए गए आवश्यक योग्यताएं नहीं है, तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं, तो आपके पास आधार कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, बैंक से जुड़े डॉक्यूमेंट, राशन कार्ड की फोटोकॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर होना चाहिए। अगर आपके पास यह सब है, तो आप आवेदन कर सकते हैं।